रेडियो सिटी पॉडकास्ट। रेडियो सिटी पर सिटी क्राइम। कहते हैं दोस्त, ये प्यार करना कभी कभी जानलेवा भी हो सकता है। मेरी आज की कहानी प्यार पर ही आधारित है। नमस्कार, सुन रहे हैं आप रेडियो सिटी पर रेडियो सिटी क्राइम स्टोरीज। मैं हूँ पीयूष। मेरी आज की कहानी शुरू होती है चेतन घोरपड़े और अर्चना घोरपड़े के घर से, जो कि पिछले 3 सालों से कोल्हापुर जिले के तालुका शिरोल बाईपास के पास जयसिंह सोसाइटी में रह रहे थे। उनकी लव मैरिज की जिंदगी बहुत सुकून से गुजर रही थी, मगर इसी बीच कुछ ऐसा हुआ जो नहीं होना चाहिए था। 20 फरवरी 2021 को अचानक 2 बजे एक ऐसी घटना घटी जिसने भी देखा उसका कलेजा मुंह को आ गया। सोसाइटी में दोपहर का खाना खाकर सभी अपने अपने घरों में आराम कर रहे थे। तभी अचानक चीखने चिल्लाने और बचाओ बचाओ की आवाजें आने लगी। अर्चना घोरपड़े की चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनकर लोगों ने दरवाजा थपथपाया, आवाजें दी, लेकिन अंदर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। इससे लोगों को लगा कि पति पत्नी के बीच हो सकता है कोई एक छोटा झगड़ा हो गया हो। लेकिन कुछ देर बाद बाहर शांति देखकर चेतन घोरपड़े ने धीरे से दरवाजा खोला। उसके कपड़ों पर खून लगा था। इसके पहले कि पड़ोसी कुछ समझ पाते, चेतन दरवाजे की कुंडी लगाकर तेजी से सोसाइटी के बाहर निकल गया और वहां से सीधे, आप यकीन नहीं मानेंगे कि वो कहाँ गया, यानी शिरोल पुलिस थाने पहुंचा। थाने की ड्यूटी पर तैनात शिवानंद कुमार और उनके सहायकों ने थाने में चेतन घोरपड़े का हुलिया देखा तो एक बड़ी वारदात की बू आ रही थी। शिवानंद कुमार उससे कुछ पूछते उसके पहले ही उसने उन्हें जो कुछ बताया, मामला सुनते ही उसे तुरंत हिरासत में ले लिया। साथ ही साथ उन्होंने इसकी जानकारी अपने सीनियर अधिकारियों के साथ पुलिस कंट्रोल रूम जयसिंहपुर को भी दी। शिवानंद पुलिस टीम को लेकर जैसे ही घटनास्थल की ओर निकल ही रहे थे कि अचानक चेतन घोरपड़े की तबीयत बिगड़ने लगी। उसे तुरंत पास के एक हॉस्पिटल में भेज दिया गया और खुद हेड कांस्टेबल को लेकर घटनास्थल की तरफ रवाना हो गए। भीड़ को हटाकर इंस्पेक्टर शिवानंद कुमार जब घर के अंदर गए तो वहां नजारा कुछ और था। फर्श पर एक लहूलुहान युवती का शव पड़ा था। उसके पास ही 2 महिलाएं बैठी रो रही थी, जो कि मृतका की मां और सास थी। पूरे फर्श पर खून ही खून फैला हुआ था। बेडरूम में युवती का शव पड़ा था, जिसकी हत्या बड़ी बेरहमी से की गई थी। उसकी कलाई और गालों पर तेज धार वाले हथियार से वार किए गए थे। गले में मोबाइल चार्जर का वायर लिपटा था। शिवानंद कुमार ने मृतका अर्चना घोरपड़े के शव को पोस्टमार्टम के लिए एक पास के हॉस्पिटल में भेज दिया। साथ ही घटनास्थल पर आई मृतका की मां को पुलिस थाने ले आए और उनकी शिकायत पर अर्चना के पति चेतन के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। यहाँ पे कहानी और उलझती गई कि आखिरकार दोनों के बीच हुआ क्या था कि ये कदम उठाना पड़ा। उन्हें अब चेतन घोरपड़े के बयान का केवल इंतजार था, जो अस्पताल में था। फिलहाल डॉक्टरों के अथक प्रयासों के बाद चेतन घोरपड़े को जब होश आया तो उससे पूछताछ की गई। उससे घटना का विवरण सामने आया, जिसमें ये बात सामने आई कि क्योंकि दोनों की लव मैरिज थी, यानी चेतन और अर्चना की, तो चेतन की मां को इस शादी से आपत्ति थी। इसलिए शादी के बाद ही अर्चना और चेतन की मां की किचकिच शुरू हो गई थी। परेशान होकर चेतन घोरपड़े घर छोड़कर किराए के घर में रहने लगा। किराए के घर में आने के बाद अर्चना भी उस कंपनी में सर्विस करने लगी जिसमें चेतन काम करता था। इस घर में आने के बाद अचानक ही अर्चना का रहन सहन बदल गया था। हाथों में महंगा मोबाइल फोन, महंगे कपड़े उसके शौक बन गए थे। घूमना फिरना, शॉपिंग करना, ज्यादा समय फोन पर बात करना जैसे उसकी एक हॉबी बन गई थी। और ये दूरियां तब और बढ़ गईं जब अर्चना अपनी शादी की सालगिरह के 1 हफ्ते पहले ही चेतन से लड़ाई कर अपनी मां के पास चली गई और फिर वापस नहीं आई। घटना वाले दिन चेतन कंपनी में गया और अर्चना को कंपनी के बाहर बुलाकर कुछ जरूरी काम के लिए घर चलने के लिए कहा। कंपनी में तमाशा ना बने इसलिए अर्चना बिना कुछ कहे उसके साथ चली गई। घर आने के बाद दोनों के बीच जोरदार झगड़ा हुआ तो पहले से ही तैयार चेतन ने अपनी जेब से ब्लेड निकालकर अर्चना के हाथों की कलाई पर वार किए।
और जब अर्चना चिल्लाई तो उसके गालों पर भी किसी तेज तर्रार हथियार से कई वार किए गए और पास पड़े मोबाइल चार्जर से उसका गला घोंटकर उसे मौत के घाट उतार दिया। अर्चना घोरपड़े की जीवन लीला खत्म करने के बाद उसके जीने का कोई मकसद नहीं बचा था। उसने अपने जीवन को भी खत्म करने के लिए घर में रखी फिनाइल पीकर पुलिस थाने पहुंच गया। जांच अधिकारी शिवानंद कुमार और उनकी टीम ने चेतन घोरपड़े से विस्तृत पूछताछ करने के बाद मामले को धारा 302-34 के तहत दर्ज करके चेतन को न्यायिक हिरासत में भेज दिया। तो ये थी मेरी एक आज की प्यार की कहानी। रेडियो सिटी पर आप सुन रहे थे रेडियो सिटी क्राइम स्टोरीज। मैं हूँ पीयूष। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। रेडियो सिटी पर सिटी क्राइम।